Hello guys, good morning. How are you? Welcome to my new video. नारी सब पे भारी नए बिजनेस आइडियाज़ फॉर वुमेन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वे आइडियाज़ लेके आई हूँ जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर कई औरतें अपने पैरों पे स्वयं खड़ा होना चाहती हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो क्या करें, और उन्हें आप सोचेंगे कि मैं यही कहूँगी कि आप सिलाई मशीन चलाएं, उसे कपड़े सिएं, या वाल सी लें, फुटबॉल या अचार बनाने के बारे में कहूँगी, लेकिन नहीं, क्योंकि ये पुराने आइडियाज़ है। अब मैं आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ लेके आई हूँ, क्योंकि अब जनरेशन काफ़ी पढ़ी लिखी हो गई है और फ़ोन पे रहना ज़्यादा पसंद करती है। ऐसे काम करने को वे अच्छा नहीं समझती। इसीलिए अगर आप जो मेरी वीडियो पूरी सुने, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1 पर है कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोलें। उसमें आप नए नए प्रोडक्ट जो ख़रीदते हैं उसकी ऐड दे सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप अलग अलग तरह की डिशेस बनाकर उसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको मशीन चलाने का शौक़ है तो वे आप उसमें अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई करके उन्हें भी दिखा सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस लगाकर अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। ये यूट्यूब आपको जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो ये यूट्यूब आपको अर्निंग मतलब कि पैसे दे देगा। वो ऐसे कि ऐसा पूरे होने के बाद आपकी वीडियो के ऊपर ऐड आनी शुरू हो जाएगी जिससे आपकी अर्निंग होगी। नंबर 2, फिटनेस सेंटर। आप देखते हैं कि आजकल जिम जाने का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन वे केवल पुरुषों के लिए ही है। ज़रूरत तो औरतों को भी है, लेकिन वे पुरुषों के साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकती और ना ही घर वाले अलाउड करते हैं। इसीलिए अगर आपके बजट में है तो आप 2 या 3 मिलके फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं और वहाँ पर मैनेजर, ट्रेनर और अपना सारा स्टाफ पीएन तक लेडीज़ को अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे एक तो लेडीज़ को रोज़गार मिलेगा और दूसरा आने वाली भी सभी औरतें आसानी से आपके पास आ जाएंगी। इसके साथ साथ आप उनके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी प्रबंध स्वयं करें, जिससे आपको मदद मिलेगी और आने जाने वालों के लिए भी कई लोग घरों में किसी को कहना पड़ता है कि आप मुझे छोड़ दो। अगर आपका साधन होगा तो वे उन्हें घर से लेकर आपके सेंटर तक ले भी आएंगे और उन्हें छोड़ भी देंगे। इसीलिए इसका प्रबंध भी आप करें। नंबर 3 पर है ट्रैवल एजेंसी फॉर गर्ल्स। लड़कियों को अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलनी चाहिए। जैसे कि हमारे देश में ज़्यादातर यातायात का काम पुरुष ही करते हैं, लेकिन अगर लड़कियां भी ऐसा काम करने के बारे में सोचें और कुछ मिलकर इन्वेस्टमेंट करें तो ये काम भी उनके लिए अच्छा है। वे भी मैनेजर, क्लीनर और सारा स्टाफ लेडीज़ को रख सकती हैं और एक वेबसाइट और टोल नंबर फ्री सुविधा रखें ताकि मुश्किल में आने वाली लड़कियां आपको फ़ोन करें और आप उनकी मदद भी कर सकें। देर रात काम करने के बाद जब लड़कियां घर आती हैं तो वे आपको कॉल करके आपके व्हीकल से घर पहुंच जाएंगी और जो डरती हैं घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें भी आसानी हो जाएगी और आपका काम भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी अधिक होगी। नंबर 4, इवेंट प्लानर फॉर गर्ल्स। ऐसे ही हमारे देश में पुरुषों के द्वारा
त्योहारों के ऊपर सजावट का काम किया जाता है। अगर हमारी लेडीज़ भी ये काम करना चाहें तो ये बहुत अच्छा है कि इवेंट्स प्लानर के रूप में भी आप काम कर सकती हैं। इसमें भी मैनेजर वर्कर सभी लड़कियों को ही रखें और इससे आपकी जो भी गर्ल्स पार्टीज करती हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, वे सभी आपको ही काम देंगे, जिससे आपके काम में बढ़ोतरी होगी। हमारे देश में देविका सुरजा और वंदना मोहन, प्रीति सिंधवानी अजी देश की प्रमुख लेडीज़ प्लानर, इवेंट प्लानर्स हैं। आप उन्हें देखकर उनसे कुछ सीख सकती हैं अगर आपको नहीं आता तो। ये भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद कार्य है। नंबर 5 पे है फ़ोटो क्लिक करनी। अगर आपके पास फ़ोटो में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी एक वेबसाइट खोल लें। उसमें आप अपने गाँव की फ़ोटो, अपने बच्चों की फ़ोटो, या गाँव में किसी जानवर की फ़ोटो जैसे भैंस की फ़ोटो हुई, पंक्षियों की फ़ोटो हुई, खेतों की फ़ोटो हुई, ये कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पर रख सकती हैं। और किसी को भी ज़रूरत हो तो भी आपसे कांटेक्ट करके वे फ़ोटो ले सकता है, जिससे आपको अर्निंग होगी। क्योंकि किसी को लेडीज़ की फ़ोटो चाहिए होती है, किसी को पक्षियों की फ़ोटो चाहिए होती है, तो वे आपसे मांग सकते हैं। नंबर 6 पे है वॉइस आर्टिस्ट। आप अगर कैमरे के पीछे रहकर अपनी आवाज़ को बेचना चाहते हैं, या मूवी में काम करना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल एनिमेशंस चलाए जा रहे हैं, कार्टून्स आते हैं, और मूवीज़ में भी चेहरा किसी और का होता है, आवाज़ किसी और की होती है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इस काम को भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। इसके लिए एक सेंटर खोल सकते हैं और उन फ्रेंड्स को आप अपने साथ मिला सकते हैं जो अलग अलग आवाज़ें निकालने में एक्सपर्ट हो और डबिंग करने में एक्सपर्ट हो, ताकि किसी से कांटेक्ट करके आप अपनी आवाज़ उस मूवी में दे सकती हैं। इससे भी आपको अर्निंग हो सकती है। नंबर 6 है कॉस्मेटिक शॉप। अगर आप कॉस्मेटिक का सामान बाहर से खरीद कर अपने गली मोहल्ले में या घर में ही दुकान के रूप में बेचती हैं तो इससे भी आपको अर्निंग होगी। और लेडीज़ से लेडी कॉस्मेटिक का सामान लेने में झिझकती भी नहीं है और आसानी से आपको पैसे अर्न हो सकते हैं। आगे है किड्स केयर टेकर। आजकल के समय में ऐसा भी बहुत ज़रूरत मानी जाती है कि बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप को सर्विस पे जाना पड़ता है, तो आप अपने मोहल्ले में ही अपने 1-2 स्टाफ के साथ केयर टेकर का सेंटर खोल सकती हैं, ताकि आप उन माँ बाप के बच्चों को अपने सेंटर में रख सकें, उनकी देखभाल कर सकें और बदले में उनसे कुछ अर्निंग ले सकें। तो इससे आपका भी गुजारा चलेगा और उनकी भी मदद हो जाएगी। अगर ये आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो आप करना चाहते हो तो आपको आइडियाज़ मिल जाएगा। कृपया आप करें और अपने पैरों पे खड़े हों और खुशी से रहें। धन्यवाद।